जी ज़ुनैरा बोलें, क्या बोलना चाह रही थी आप? डॉक्टर नादा से मैं वही वाला जो आपसे मैंने क्वेश्चन किया था, बैठने तो दिया करो तुम लोग, नहीं, साथ ही बोलो, वहीं तुम से बोलना बोलना शुरू शुरू करो, करो। चलते चलते पूछो। अच्छा डॉक्टर नादा, मैंने जो अभी आपसे क्वेश्चन कर रही थी, ये तो है ही इस तरह की कि आप बोटॉक्स करवाने से आपका जो मसल है वो वीक होना चाहता है, तो कितनी मतलब अगर वीक होता है तो फिर कितनी फ्रीक्वेंसी के बाद हमें बोटॉक्स करवाना चाहिए? बोटॉक्स का जो अभी लेटेस्ट रिसर्च आई है, यू शुड नॉट गेट बोटॉक्स डन 3 महीने पहले, मतलब विद इन 3 मंथ्स। अच्छा। गेटिंग बोटॉक्स डन, बिकॉज उसमें होता है कि आपकी बॉडी बोटॉक्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है, इट बिकम्स लेस इफेक्टिव। सो 3 महीने से पहले कुछ लोगों की बहुत एक्टिव मसल होता है, कुछ लोगों के आ जाते होते हैं हल्के मोटे रिंकल्स। डू नॉट इवन थिंक अबाउट गेटिंग बोटॉक्स डन। अच्छा, I have a question because I get to encounter people, you know, from the makeup line and stuff like that. तो मेरे बड़े क्लाइंट्स होते हैं जिनकी नेचुरली यहाँ पे ना एक लाइन होती है। अब वो मेकअप, वही वाली बात है कि एक लाइन है, वो नेचुरली मेकअप उस चीज़ को कितनी देर तक छुपा सकता है? ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो क्या उनके लिए कोई प्रोसीजर है और वो कितना लास्ट करेगा और वो कितना इफेक्टिव है? देयर आर टन्स ऑफ प्रोसीजर्स। ठीक है। बेसिक्स पे अगर जाते हो तो PRP माइक्रोनीडलिंग, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा साइगिनेस नहीं। अब नाउ वी टॉकिंग एज ग्रुप ऑल्सो, ठीक है। यंगर है लाइक योरसेल्फ और लाइक योरसेल्फ, इसमें वी कैन गो फॉर PRP माइक्रोनीडलिंग। अगर साइगिनेस नहीं और सिर्फ लाइन है, अगर सिर्फ क्रीज है, इसमें देयर समथिंग कॉल्ड मोनोथ्रेड्स, वो भी हम डाल सकते हैं, दैट वुड हेल्प। पॉलीन्यूक्लियोटाइड थेरेपी है, सामन DNA का आपने सुना होगा जो अंडर आइज पे यूज़ करते हैं, ऑफ लेबल वी कैन यूज़ इट ओवर हियर आल्सो। देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड स्किन बूस्टर्स, जो हम यूज़ कर सकते हैं, नेचुरली आपकी अपनी कोलेजन को इंड्यूस करते हैं इसमें, ठीक है। नाउ इफ द स्किन इज सैगी, ठीक है, और वो सैगीनेस की वजह से नेज़ोलेबियल फोल्ड बना है, उसमें फिर फिलर्स आते हैं, ठीक है। फिलर्स हाइलुरोनिक एसिड भी होते हैं, बायोस्टिमुलेटरी फिलर्स भी होते हैं। हाइलुरोनिक एसिड फिलर जो होता है, नेचुरली हमारे स्किन के अंदर हाइलुरोनिक एसिड बनता है। बनाते कैसे? लैब्स में बैक्टीरिया, वो भी बैक्टीरिया के थ्रू हाइलुरोनिक एसिड बनाते हैं, लैब्स में बनता है आर्टिफिशियल हाइलुरोनिक एसिड, बट इट इज़ एग्जैक्टली लाइक द हाइलुरोनिक एसिड दैट इज़ ऑलरेडी इन आवर स्किन। ठीक है। अगर हम फिलर वो डालें तो इट्स एन इनर्ट सब्सटेंस, वो आपकी स्किन में कोई रिएक्शन नहीं करेगा, बिकॉज इट्स ऑलरेडी इन योर स्किन, राइट? सो ये आपकी बॉडी इसको पहचानती है। तो उसमें अगर सैगीनेस ज़्यादा है तो आपने फिर नेज़ोलेबियल के साथ साथ यहाँ पे भी थोड़ा सा फिलर डालना है। एक तो हाइलुरोनिक एसिड पे इट्स जस्ट फिल्स यू अप। अब कुछ हैं जैसे PLLA, कुछ फिलर्स जैसे स्कल्पट्रायल, लांस, इस तरह के इनके नाम हैं, SPCL, इस तरह के फिलर्स हैं। उसमें जनरली क्या होता है कि वो आप डाल देते हैं अपने स्किन में, फ़ौरन वॉल्यूम नहीं आता, लेकिन विद टाइम वो आपकी बॉडी को उकसाते हैं कोलेजन बनाने के लिए आपकी स्किन को, और स्किन बनती है, और जैसे जैसे बनती है विद इन 6 to 8 वीक्स आपकी स्किन स्ट्रेच होना शुरू हो जाती है, एंड दे स्टे फॉर अ गुड 1.5 years। Wonderful, that's a long time. So you're actually going into reverse aging. So अब like I said, there's no one for all rule. Yes, ठीक है। It is according to your age, according to your skin type, according to your the level of your sagginess, the level of your fold, the level of your wrinkles. So it's everything that we need to consider, not just, you know. अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर कोई बंदा डिजीज्ड हो, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, क्या आपका कोई जो आप यूज़ कर रहे हो कोई भी ट्रीटमेंट उसके साथ ओवरलैप करता है? आपको मेडिकल हिस्ट्री लेनी पड़ती है? बिल्कुल लेनी पड़ती है।